अमेरिका ने फौरन पीछे वो ब्लॉक लगा दिया, ब्लॉकेट कर दिया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पीछे, जो मुज़ाकरात की के एजेंडे में शामिल नहीं था। और उसके बाद फिर दूसरी तरफ आपने पता है मुज़ाकरात के ऊपर जब जंगबंदी हुई थी, जी। तो जंगबंदी के बावजूद लेबनान के अंदर इजरायली फोर्सेस का ग्राउंड ऑफेंसिव जारी था। तो अभी तक मेरी नज़र में जो चीज़ सामने आई है, जिस तरह मैं उसको देखता हूँ, उसमें एक एक फैक्टर तो ये है कि गालबन अमेरिका जो है वो इसराइल को शील्ड कर रहा है इस जंगबंदी को एक्सटेंड करके, फॉर द हम्म। रीजन कि वो लेबनान के अंदर अपना ग्राउंड ऑफेंसिव जो है वो जारी रखे, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो जेनोसाइड है और जो जमीन ऑक्युपाई करनी है, और जिस तरह लेबनान को डोनाल्ड ट्रम्प भी कहता है कि उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो वहाँ पे एक तो ये है, अभी तक ये रिपोर्ट है कि वहाँ पे 1.3 मिलियन लोग हैं जो डिस्प्लेस हो गए, विच इज 20% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ लेबनान। अब हम्म। लेबनान में हिजबुल्लाह तो एक स्टेक होल्डर है, तो एक तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प एक तरह से इसराइल को शील्ड प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आप देखिए पूरी दुनिया की नजरें जो हैं वो जी। लेबनान से उठ गई हैं और वेस्ट बैंक से उठ गई हैं, और वो इसी डील के चक्कर में आ गए हैं कि जी हम्म। समझौता होता है नहीं होता। एक तो ये वजह मुझे लगती है। दूसरी वजह, उन्होंने ब्लॉकेट लगा के ईरान के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की थी, और वो हम्म। प्रेशर टैक्टिस जो है वो आपको पता है अभी भी जारी है और कभी जारी थी। अब ये खबर आई है कि जी ईरान ने, क्योंकि ईरान जो पाकिस्तान आया था, और पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से फिर वो मस्कत गए थे, तो उन्होंने एक तो ये मैसेज दिया था कि जी वो पाकिस्तान जो आए हैं वो दे आर नॉट, वो आए हैं बायलैटरल मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि अगर वो वैसे ही आ जाते कोई बातचीत के लिए आते या मुज़ाकरात के लिए आते, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर ये कहना था कि देखिए जी हमने ईरान की जो पावर है उसको सब्जुगेट कर दिया, उसको हमने डराया, उनको हमने धमकाया, उनको हमने ये किया वो किया, और वो हमारे डराने पे सरेंडर कर चुके हैं और पाकिस्तान चले गए। तो हम्म। उन्होंने बड़ा इंटेलिजेंटली इसको डिप्लोमेटिकली एक बायलैटरल विजिट बना लिया, पाकिस्तान का, मस्कत का और रशिया का, और साथ उन्होंने ये भी मैसेज दे दिया कि जी स्टेट ऑफ हॉर्मस को जो है ईरान और मस्कत जो है वही कंट्रोल करेगा। और वहां जाके साफ ज़ाहिर है उनकी बात हुई होगी, बात हुई है बल्कि, और रिपोर्ट यही आ रही है गालबन अमान जो है वो टॉल लगाने पर राजी नहीं हुआ, बट दे जी। एग्री, दे आर इन पार्टनर विद ईरान इन कंट्रोलिंग स्टेट ऑफ हॉर्मस। तो वो सही। उसके ऊपर जो अभी जो ये उसके बाद जो पाकिस्तान दोबारा आए, और फिर जो अभी जो खबर आ रही है कि एक नई सेट ऑफ प्रपोजल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास गया है, और उसमें अपना हरमस का भी शामिल है और जी। रॉकेट का भी शामिल है। तो अब देखिए उसके ऊपर क्या चीज़ सामने आती है। एक जी, पोल और तो आज बनी है। इन तमाम तशरीहात के ऊपर गौर भी किया जाएगा। आज इजलास बुलाया गया है सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। मुनव्वर साहब, रूस के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात हुई, और अब रूस ने भी बतौर सालसी इस पूरे तनाज़े में ख़ुद को पेश कर दिया है कि हम भी सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। ये एक अहम डेवलपमेंट कह सकते हैं इस पूरे तनाज़े के हल के हवाले से। रूस के दो लिहाज से बड़ी अहमियत है। एक तो प्रेसिडेंट प्यूटन की किसी हद तक फ्रीक्वेंसी मैच होती है प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ, और माजी में भी प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि वो प्यूटन के साथ बहुत करीब हैं और प्यूटन ने मुदाखलत की थी अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर। जी। और दूसरा ये कि यूक्रेन के ऊपर जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट पीछे की है, इससे भी ये जो तासुर है वो ज्यादा मजबूत होते नजर आता है। तो सही। लिहाजा ऐन मुमकिन है कि चूंकि यूक्रेन के मसले पर प्यूटन साहब ने कंसेशंस ली हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प से, तो इस मुश्किल हाल में अमेरिका को निकालने में प्रेसिडेंट प्यूटन कोई किरदार अदा कर सके। हम्म। दूसरा ये कि प्रेसिडेंट प्यूटन जो है, इनकी बड़ी कुर्बतें रही हैं आयतुल्लाह खामनाई के साथ भी, और यही उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि उनके फर्जंद के साथ भी वो उसी तरह से चलेंगे, और वो उम्मीद करते हैं कि ईरान इस मुश्किल वक्त से, जो मौजूदा लीडरशिप है, उसे निकाल लेगी और जी। ईरान से ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। तो बिल्कुल। ईरान के साथ उनकी स्ट्रेटेजिक नोयत के मामलात हैं। और हमें हम्म। यह भी पता है कि ईरान को जितने हथियारों की सप्लाई हो रही है, जिस तरह से यूक्रेन की जंग में ईरान ने ड्रोन्स, शायद ड्रोन्स दिए रूस को, इसी तरीके से जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके हम्म। बारे में कहा जाता है कि वो रशिया से आ रहा है। बल्कि Su-35 की भी बात हुई थी, वो ऑर्डर जरा डिले हुआ है, गालिबन 50 के करीब है जिसका ऑर्डर दिया हुआ ईरानियों ने, और कुछ 6 माह से ईरानी पायलट वहां ट्रेनिंग भी हासिल कर रहे थे।
जिसको कहा जाता है कि शायद रशिया ने जानबूझ के डिले किया हो, बिकॉज इसराइल के अंदर जो 10 मिलियन पॉपुलेशन है उसमें 7 मिलियन ज्यूज हैं, 3 मिलियन अरब्स और क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स भी हैं, जी और 7 मिलियन में 45% रशियन ज्यूज हैं। तो इस वजह से उन्होंने इसको डिले किया है ताकि ये जंग टले, और वो चाहते हैं कि ये जंग टले।